सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन मूर्खों और महामूर्खों पर चर्चा चल पड़ी। अकबर ने सहसा प्रश्न कर दिया, दुनिया में मूर्खों की संख्या कितनी होगी? दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट न हुए। बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, दुनिया में असंख्य मूर्ख होंगे, उनकी गिनती करके क्या कीजिएगा? सम्राट बोले, चलो गिनती नहीं करते, तुम मात्र 4 मूर्खों को हमारे सामने पेश कर दो और ख्याल रहे कि चारों मूर्ख ही नहीं, मूर्खों के सरताज होने चाहिए। मरता क्या न करता। बीरबल दूसरे दिन प्रातःकाल मूर्खों की तलाश में निकल गए। बहुत से लोगों से बात की पर वैसे मूर्ख न मिले जैसे शहंशाह अकबर चाहते थे। एक दिन वो गांव की ओर चले। एक व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी जो खुशी खुशी कहीं जा रहा था। बीरबल ने यूं ही रोककर उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो हंसता हुआ बोला, अरे कुछ न पूछो कि मैं आज कितना खुश हूँ। मुझे अति शीघ्र अपने गांव पहुँचना है। बीरबल ने कहा, गांव? गांव में ऐसा क्या है जो दौड़े भागे जा रहे हो? व्यक्ति बोला, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई। बीरबल ने कहा, मुझे भी बताओ ना क्या बात है जो तुम इतने खुश हो रहे हो? व्यक्ति बोला, बताता हूँ, सुनो। गांव में आज मेरी पत्नी का विवाह है। विवाह में जाने की किसे खुशी नहीं होती, मुझे भी है। ये देखो मिठाई साथ ले जा रहा हूँ। उसने मिठाई की पोटली दिखाई। बीरबल ने मन में कहा, ये है मूर्खों का राजकुमार, मूर्खों का सरताज। इसे दरबार में ले जाना चाहिए। बीरबल ने कहा, तुम्हें बादशाह के दरबार में चलना पड़ेगा। उसने घबराकर पूछा, क्यों चलना पड़ेगा? बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के विवाह में जाता है उसे पहले बादशाह के सामने हाजिरी देनी पड़ती है। व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मूर्ख बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल फिर मूर्खों की तलाश में व्यस्त हो गए। बहुत घूमे, तब उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। उसने सिर पर एक गट्ठर उठा रखा था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, गट्ठर सिर पर क्यों रखा है भाई? उसे भी घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? उसने कहा, भाई ये घोड़ी है और माँ बनने वाली है। इस पर मेरा ही बोझ क्या कम है जो गट्ठर भी रख दूं? उसका बोझ कम करने के लिए गट्ठर मैंने उठा लिया। बीरबल ने लंबी गहरी सांस ली। उसको दूसरा मूर्ख जो मिल गया था। बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलना है। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं क्यों चलूं दरबार में? वहां मेरा क्या काम है? बीरबल बोले, इसलिए चलना है कि जो व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर घोड़ी का बोझ कम करने के लिए भारी गट्ठर अपने सिर पर रखता है, उससे मिलकर बादशाह अवश्य ही प्रसन्न होंगे। वो बीरबल के साथ चलने के लिए राजी हो गया। बीरबल दोनों को लेकर दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पना लीजिए, दरबार में 4 मूर्ख उपस्थित हैं। अकबर ने आश्चर्य से कहा, हमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं, शेष 2 कहाँ हैं बीरबल? बीरबल बोला, आप मिलना आरंभ करें हुजूर। 4 मूर्ख आपके सामने होंगे, इससे मिलिए।
ये जनाब अपनी पत्नी के विवाह में जा रहे थे, मैं इन्हें साथ ले आया। वह व्यक्ति शर्माने लगा। बादशाह को बहुत हंसी आई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर कहा, अब इनसे मिलिए। ये हजरत घोड़ी पर सवार होकर गट्ठर अपने सिर पर रखे हुए थे ताकि घोड़ी पर अधिक बोझ न पड़े। बादशाह हंसते हंसते बेहाल हो गए। फिर हंसी रोक कर बोले, और तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, तीसरे मूर्ख आप हैं। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, हमने क्या मूर्खता की? बीरबल ने कहा, अच्छे भले काम छोड़कर मूर्खों की गिनती कराने की, उनसे मिलने की इच्छा करना मूर्खता ही तो है, और क्या है? बादशाह खामोश होकर कुछ सोचने लगे। फिर धीमे से बोले, अच्छा, और चौथा मूर्ख? बीरबल तपाक से बोले, वो मैं हूँ। मैं मूर्ख ही तो हूँ कि आपने कहा, और मैं मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। बादशाह ने पल भर के लिए जो कृत्रिम गंभीरता धारण की थी उसे और कायम न रख सके। ठहाका लगाकर बोले, वाकई बीरबल, 4 मूर्ख एक साथ आ गए तो मजा आ गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।